सेशन समझने की कोशिश करते हैं। पहले तो सबसे बड़ा मेरा डिस्क्लेमर ही वही रहेगा कि म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट है सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। मैं जो भी कुछ बात कर रहा हूँ, ये स्लाइड चल रही है 24 के बीच का जो बाजार था वो बहुत ही बेहतरीन बाजार था, बहुत ही बेहतरीन पैसे भी बन गए। आप चार्ट में देख सकते हो। अब चार्ट जब देखो, क्योंकि उसने खरीदा था कैश में, बेचने जाएगा तो रोकड़ा पैसा घर पे आएगा, पैसा घर पे आएगा तो लॉकर में रखना पड़ेगा। और आजकल बहुत सारे इंस्टाग्राम पे रील आ रही है कि अगर 500 की नोट रखी आपने, शायद मोदी जी उसको भी बैन कर सकते हैं। तो जिंदगी में समझ में क्या है, जिसके पास गोल्ड नहीं है वो भी दुखी है, जिसके पास 5 लाख का गोल्ड है वो भी दुखी है, और जिसके पास 10 करोड़ का गोल्ड है वो भी दुखी है। तो पहले मेरी रिक्वेस्ट है आपको कि आपको खुशी कहां मिलने वाली है ना, पहले वो चेक कर लो। उसके बाद संडे के दिन ऐसे समय बिताओ कि बाजार क्या जाएगा, मार्केट क्या लगता है, म्यूचुअल फंड क्यों सही है। चिप्स वाली चीज, सेमीकंडक्टर, एआई, दिस इज फॉर ए न्यू इकोनॉमी। भारत देश में इसकी कंपनियां बहुत कम है, ग्लोबली ऐसी कंपनियां बहुत ज्यादा है। एंड दैट इज द रीजन कि बीते 2 साल में भारतीय बाजार नहीं चल रहे, लेकिन ग्लोबल मार्केट में शानदार तेजी है। कोरिया के मार्केट ने पिछले साल में 100% का रिटर्न दिया। चाइना, जापान, ताइवान, अमेजिंग तेजी चल रही है, जबकि भारत में भी तेजी नहीं। भारत में हमारे पास ज्यादातर कंपनियां ओल्ड इकोनॉमी कंपनी है, हम न्यू इकोनॉमी कंपनी को ज्यादा रिप्रेजेंट नहीं कर रहे। इन बिटवीन एक और तेजी आ गई, और वो कौन सी तेजी है? ट्रेंड को समझो, आपको आसान हो जाएगा कि आप जो पैसा लगा के बैठे हो म्यूचुअल फंड में, वो सही है, आपका 12% बनेगा ओवर द पीरियड। एंड बाय द वे, ये जो मैं 12% बार बार बोल रहा हूँ ना, उसकी फॉर्मूला भी समझ लेना। काफी लोगों को लगता है 12 बहुत कम है, क्योंकि 2020 से 24 में उन्होंने 15, 20, 25 देख लिया है। और भारतीय इन्वेस्टर का एक और प्रॉब्लम है मैम। प्रॉब्लम क्या है? वन ऑफ माई फ्रेंड ही इन्वेस्टेड 1 करोड़ इन कोविड टाइम, तो 2 करोड़ हो गया। अभी इन्वेस्टेड 1 करोड़ हो कितना गया? 2 करोड़। अभी उसका वैल्यूएशन हो गया 1 करोड़ 60 लाख। तो दुखी है, वो बोल रहा है मेरा लॉस चल रहा है। एक्चुअली वो लॉस नहीं है भाई, वो तो करोड़ का 160 आज भी हो रहा है। भारतीय इन्वेस्टर को जो टॉप बन जाता है वो उनका पैसा लगता है। अरे इसमें कपिल जी लोग ये करते हैं। सिर्फ प्रॉब्लम क्या होता है, भारतीयों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम, सीरियस प्रॉब्लम, अपनी जिंदगी में जो वेल्थ प्रिजर्वेशन का जो पैसा है ना, वो कहां यूज कर देते हैं? वेल्थ एक्सपीरियंस में। दैट इज द मिस्टेक बाय द ईच एंड एवरी इंडियन, पेनफुल थिंग। वेल्थ प्रिजर्वेशन के जो पैसा है ना, उससे वो लोग क्या कर लेते हैं? वेल्थ एक्सपीरियंस। दैट्स द वर्स्ट, दैट्स द वर्स्ट। जो अमीर बनना है तो उसकी फॉर्मूला ऐसे लोगों के साथ प्लान करते हैं। कुछ लोगों के लिए वेल्थ से सपना पूरा करना कि मेरे पास ऑलरेडी वेल्थ है, मुझे मैनेज ही करनी है, वो काम। और तीसरी चीज है विजडम। विजडम की भारत देश में बहुत जरूरत है। सिंपल लाइन में एक बंदे को पूछा, तो विजडम के बारे में पूछ रहा था सर, तो मैंने उसको बताया कि जनरली एक बाप बेटे को वही सिखाता है, बेटा दारू मत पीना, वो गलत चीज है। दैट इज एडवाइस। बाप अपने 21 साल के बेटे को बोलता है बेटा दारू मत पीना, वो गलत चीज है, दैट इज एडवाइस। अगर कोई हितेश माली को पूछता है तो मैं एडवाइस करता हूँ कि बेटा यूज अल्कोहल टू फाइंड अ न्यू फ्रेंड, बट नेवर मेक अ फ्रेंड अल्कोहल। अल्कोहल से दोस्तों को ढूंढना चालू कर, अल्कोहल को जिंदगी में दोस्त। दैट इज अ विजडम, इज नॉट एडवाइस। होप यू आर एग्री विथ मी, यस और नो। एक अमेरिकन फिशरमैन मैक्सिकन चला गया। अमेरिकन फिशरमैन मैक्सिकन चला गया, तो मैक्सिका वाला जो मैक्सिको का फिशरमैन था, फिश पकड़ना 1 ही घंटा काम करता था, और फिर बैठा रहता था, म्यूजिक बजा, डांस करे, पार्टी करे दोस्तों के। अमेरिकन ने समझा कि भाई ये तू क्या कर रहा है, तू मेरे जैसा वो मोटिवेशनल कुछ करता होगा। तो उसने बोला तू क्या कर रहा है, 1 घंटा काम कर रहा है, 5 घंटे काम कर, और पैसा तू बैंक के पास जा, लोन ले, नई बोट लगा दे, और फिशरमैन लगा दे, तू जल्दी अमीर बनेगा, तू जल्दी रिटायरमेंट लेगा। तो बंदा ने पूछा कि ये सब करने के बाद क्या होगा? तो उसके बाद तू जल्दी घर पे जाएगा,
तो गाना गाएगा, डांस करेगा। तो मैक्सिकन फिशरमैन ने बोला वो तो मैं आज कर ही रहा हूं। तो जिंदगी में एक शब्द सीखना, व्हाट इज इनफ। कितने पैसों की जरूरत है, पहले लिखना, उसके बाद बार बार पूछते रहो बाजार क्या करता है। व्हाट इज इनफ इन योर लाइफ। भारतीय पागल हो गए एक दूसरे को देखते देखते, अपनी जिंदगी को देखना भूल गए। अपनी खुशी से ज्यादा उसको दूसरे की खुशी को ओवरटेक करना है, वो उसकी भूल बन गई है। दिस इज नॉट द रियल लाइफ ऑफ दिस इंडिया।